इस जंग में इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार की है। फ़िलिस्तीन में जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं को बेपर्दा किया जा रहा है, तो इसके लिए हमने आज एक प्रोटेस्ट करने की बात रखे थे, मांग रखे थे, जिसके लिए हमें पिछले 2 दिनों से हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। आज सुबह से मुझे मेरे घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वार्निंग दी गई है कि मैं 6 बजे तक, अंधेरा होने तक घर से ना निकलूं। अगर मैं निकलती हूं तो मेरे साथ जितने भी लोग दिखेंगे उन पे वो कोई भी उन पे गुनाह दाखिल करेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को लेकर एक तरफ पूरे देश में लोग अपनी तरफ से एहतजाज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं घाटकोपर में भी फरहद देशमुख के द्वारा एक एहतजाज किया जाना था, लेकिन काफ़ी ऐसे कारणों की वजह से पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्हें समझाया और एक नोटिस भी दिया कि देश के जो वातावरण है, जिस तरीके का संबंध है भारत का और इजराइल का, वो संबंध खराब हो सकता है, ऐसा हवाला देते हुए नोटिस दिया और इनके एहतजाज को रोक दिया है। फिलहाल ये अपना एहतजाज अपने घर से शुरुआत किया है। फर्श पर बॉयकॉट इसराइल का इन्होंने बैनर चिपकाया है और जो भी आएगा जाएगा इस जगह से आएगा जाएगा और यहाँ पर पैर रख करके आएगा। और किस तरीके का इन्होंने तमाम जो ऐसे प्रोडक्ट है जो इसराइल के द्वारा भारत में आते हैं उन्हें बाइकआउट करने का भी एक यहाँ से अपील किया है इन्होंने, और किस तरीके का मैसेज यहाँ से वो देना चाह रहे हैं। हालांकि एहतजाज तो नहीं किया, लेकिन ये अब मीडिया के ज़रिए और लोगों तक अपनी बातें रखेंगे कि किस तरीके का इन्हें नोटिस दिया गया और आज का एहतजाज जो रोका गया है, क्या ये एहतजाज रोकने के बाद इसके आगे कोई एहतजाज नहीं होगा? देखिए, आज हम फ़िलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करने वाले थे। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो काफ़ी महीनों से जंग चलती आ रही है, हम देख रहे हैं कि जंग का एक कानून होता है, लेकिन इस जंग में इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार की है। फ़िलिस्तीन में जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं को बेपर्दा किया जा रहा है, तो इसके लिए हमने आज एक प्रोटेस्ट करने की बात रखे थे, मांग रखे थे, जिसके लिए हमें पिछले 2 दिनों से हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। फिर भी हमने ये उनसे रिक्वेस्ट किए थे, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किए, इमोशनली रिक्वेस्ट किए, काफ़ी मनाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी हमें ये प्रोटेस्ट करने से रोका गया। आज सुबह से मुझे मेरे घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वार्निंग दी गई है कि मैं 6 बजे तक, अंधेरा होने तक घर से ना निकलूं। अगर मैं निकलती हूँ तो मेरे साथ जितने भी लोग दिखेंगे उन पे वो कोई भी उन पे गुनाह दाखिल करेंगे। साथ ही मुझे मना करते हुए उन्होंने मुझे 2 नोटिस दिए हैं। एक नोटिस उन्होंने मुझे आज प्रोटेस्ट का जो दिन था वो हमारा आज का था, लेकिन उन्होंने मुझे कल 1 दिन पहले ही बुला के एक नोटिस दिए, जिस पे उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे इंडिया के जो इंटरनेशनल संबंध है इसराइल से, हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट करने की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं। तो मेरी आपके चैनल से मोदी जी से ये गुजारिश है कि मोदी जी, आपको लोग विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, ठीक है, हमारे देश के संबंध होंगे, लेकिन एक राजनीतिक संबंध को देखते हुए हमें एक इंसानियत को भी देखना है। जिस तरह से फ़िलिस्तीन में इंसानियत को कुचला जा रहा है, इंसानियत को मारा जा रहा है, इंसानियत को दबाया जा रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी मोदी जी कि एक राजनीतिक संबंध ही नहीं, साथ में इंसानियत को भी देखें, और इंसानियत के खातिर हमारे इंडिया से इन चीज़ों के लिए आगे आए। जो जहर भारत देश में खाया जा रहा है इसराइल के द्वारा, मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब तो रोज़ाना की ज़िंदगियों में आम है। तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि रोज़ाना लोग जाते हैं, खाते हैं, हालांकि सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये जहर कैसे रुकेगा? बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं, मैकडोनल्ड है, KFC है, स्टारबक्स है, कुरकुरे है, शैम्पू है, तेल है, ऐसी काफ़ी छोटी मोटी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ होती है, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि मेहरबानी करके ऐसे चीज़ों से परहेज़ करें, जिसका हम भले फ़िलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हम फ़िलिस्तीन तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को बायकॉट करके हम फ़िलिस्तीन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों का जो भी फंड है डायरेक्टली वो फ़िलिस्तीन को इसराइल को जाता है, तो हम इनडायरेक्टली इसराइल की मदद करते हैं ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो मेरी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों से गुजारिश है, चाहे वो कोई भी मज़हब के हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि इंसानियत के नाते, इंसानियत की खातिर ऐसी चीज़ों का परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों से बचें, इन चीज़ों को बायकॉट करें। आप देखोगे हमने सभी चीज़ों की लिस्ट एक रेडी किए हैं। ये तो आदत पड़ गया है, इसके बिना तो ज़िंदगी इंसान की चल नहीं सकती। बिल्कुल ज़िंदगी चल सकती है, ऐसी भी हमने ज़िंदगी जी है कि जब हम फाके में भी हम रह चुके हैं। इस्लाम में हमें रमज़ान का जो महीना है वो हमें अपनी नफ्स को काबू करने के लिए बताया
के लिए आता है। मतलब रमज़ान हमें ये हमारी नफ्स पे काबू करने की सीख देता है, तो वैसे ही हमें हमारी नफ्स को रोकना है और इन चीज़ों पे परहेज़ करना है। साथ ही मैं अपने उम्मत मुस्लिमा को ये बताना चाहूँगी, ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने, हमारे नबी ने अपनी आखिरी सांस तक के अपनी कौम के लिए सोचे, अपनी उम्मत के लिए सोचे। उनके आखिरी अल्फाज मेरी उम्मत थे। तो ए उम्मत तो जागो, अपने अंदर का ईमान जगाओ और मेहरबानी करके फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए अपने दिल में तड़प लाओ, वहाँ की माँ बहनों के लिए अपने दिल में तड़प लाओ, वहाँ के भाइयों के लिए अपने दिल में तड़प लाओ और इस जिहाद में उनके लिए आगे आओ और उनका साथ दो। और दुआएं वगैरह भी की जानी चाहिए। बिल्कुल दुआएं वगैरह की जानी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कसरत से दुआएं करें, कसरत से इन चीज़ों का बायकॉट करें। जिस तरह से आज आप देखोगे कि आज ये मुद्दा जो है बहुत गंभीर है, लेकिन जैसे ही मैंने इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने की बात की, मैंने शमीम आपा से बताई कि आपा मुझे इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करना है, उन्होंने लब्बैक कह के मेरे साथ आगे आए। ऐसे कई लोग मेरे साथ आगे आए जिनको आज इस प्रोटेस्ट से नहीं होने की वजह से हमें भेजना पड़ा, क्योंकि मेरे घर में पाबंदी थी पुलिस की वजह से, कोई मुझे मिलने अंदर नहीं आ सकता था, ना मैं किसी से मिल सकती थी। तो काफ़ी लोग थे जो मुझे मेरे प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए आगे आए थे। मैं उनसे भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिस तरह मेरी पुकार पे वो लोग आए, मुझे मिले, और मैं दुआ करती हूँ कि इन सभी का साथ आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। तो जिस तरीके का यहाँ से इसराइल को बॉयकॉट करने का एक मुहिम इन्होंने शुरुआत किया है, यह आगे लोगों के ऊपर संदेश है कि कैसे वो इनके मैसेज को लेते हैं दिमाग में और जो बॉयकॉट का इन्होंने प्रोडक्ट का जिक्र किया उन्हें बॉयकॉट करते हैं और इसराइल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके फ़िलिस्तीन का जो है समर्थन करते हैं। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।